हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द नो नॉनसेंस एजुकेशन प्लेटफॉर्म। मित्रों, आपके सीए इंटरमीडिएट में आपका पेपर नंबर 6 भी है जिसका नाम है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। अब हम लोगों ने आपके स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के पेपर के लिए रिवीजन बैच शुरू की है। ये सारे के सारे वीडियोस आपको जनवरी 2026 एग्जाम्स में एप्लीकेबल होने वाले हैं और सारे वीडियोस एकदम फ्रेशली रिकॉर्डेड वीडियोस है। हमारा चैप्टर नंबर 3 शुरू है। चैप्टर नंबर 3 का नाम है स्ट्रेटेजिक एनालिसिस इंटरनल एनवायरनमेंट। ठीक है, अब आ जाओ, मैं आपको पहले बता देता हूं कि हम इस वीडियो में कौन से टॉपिक्स को रिवाइज करने वाले हैं। तो मित्रों, इस वीडियो में हमारा कंप्लीट फोकस होने वाला है सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस को रिवाइज करने में। ये आपको इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में पेज नंबर 3.38 से लेकर 3.42 तक क्वेश्चंस मिलेंगे और उसके नीचे उनके आंसर्स मिलेंगे। आपको जुलाई 2024 वाला मॉड्यूल रेफर करना है फॉर जनवरी 2026 एग्जामिनेशन एज पर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द ICAI। कुल मिलाकर हमारे बुक में, हमारे मॉड्यूल में 14 सिनेरियो क्वेश्चंस, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस दिए गए हैं। हम इन 14 के 14 क्वेश्चंस को रिवाइज करने वाले हैं। आ जाओ। क्या कहता है भाई साहब क्वेश्चन नंबर 1? क्वेश्चन नंबर 1, a beverage company is launching a new line of energy drinks targeted at हेल्थ कॉन्शियस कंज्यूमर्स। ठीक है भाई साहब, एक बेवरेज कंपनी है, वो नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाली है जो बिलोंग करता है एनर्जी ड्रिंक्स की सेगमेंट को। टारगेट कस्टमर कौन है? हेल्थ कॉन्शियस कंज्यूमर्स। ठीक है, 3 बातें हमें पता चल गई। द स्ट्रेटेजिक मैनेजर वांट्स टू स्टडी द मार्केट पोजीशन ऑफ राइवल कंपनीज इन द एनर्जी ड्रिंक सेगमेंट। अब आपका जो मैनेजर है, स्ट्रेटेजिक मैनेजर ऑफ अ बेवरेज कंपनी, वो प्रोडक्ट लॉन्च से पहले एक काम करना चाहता है। क्या काम करना चाहता है वो? ही वॉन्ट्स टू स्टडी द मार्केट पोजिशन ऑफ राइवल कंपनीज। अब एनर्जी ड्रिंक मार्केट में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्लेयर्स है, एग्जिस्टिंग कंपनीज है जो अपना प्रोडक्ट कस्टमर्स को बेच रही है। तो आपका स्ट्रेटेजिक मैनेजर क्या चाहता है भाई साहब? वो चाहता है कि एनर्जी ड्रिंक सेगमेंट में जितने भी राइवल कंपनीज है, पहले उनकी मार्केट पोजीशन स्टडी करते हैं। कितना मार्केट शेयर है उनका, उनका इकोनॉमिक साइज क्या है, कितने कस्टमर्स है, कौन सा ज्योग्राफिकल एरिया कवर करते हैं, कौन से डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को यूटिलाइज करते हैं, ये सारी चीज़ें उन्हें जाननी है। अब ये स्टडी करने के लिए विच टूल can be used for this analysis and what is the procedure to implement it effectively। तो बेसिकली आपको यहाँ पर एक सिनेरियो दिया गया है। ठीक है, उस सिनेरियो में कौन सा टूल आपका एप्लीकेबल होने वाला है वो क्वेश्चन पूछा गया है, और उस टूल को इंप्लीमेंट करने के लिए कौन से स्टेप्स है, कौन सी प्रोसीजर है, वो पूछा गया है। तो सबसे पहले हम टूल का नाम बता देंगे। क्वेश्चन आपको आंसर आपको एकदम सॉर्टेड तरीके से लिखना है। जिस सीक्वेंस में आपको सवाल पूछा गया है उसी सीक्वेंस में आपको आंसर बिल्ड करना है। उन्होंने पहले क्या पूछा है? विच टूल कैन बी यूज। तो आप सबसे पहले स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दोगे, टूल फॉर एनालिसिस इज स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग। थोड़ा सा बेसिक बात आप बताओगे और उसके बाद आप स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग की प्रोसीजर बताओगे और अपना आंसर समाप्त करोगे। क्यों? क्योंकि ये 2 ही बातें आपको क्वेश्चन में पूछी गई है। विच टूल कैन बी यूज फॉर द एनालिसिस, तो हमारा आंसर है पहले सेगमेंट का, टूल फॉर एनालिसिस इज स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग। टू स्टडी द मार्केट पोजिशन ऑफ राइवल कंपनीज इन द एनर्जी ड्रिंक सेगमेंट, द स्ट्रेटेजिक मैनेजर कैन यूज स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग। दिस टूल हेल्प्स आइडेंटिफाई स्ट्रेटेजिक ग्रुप्स which consist of rival firms with similar competitive approaches and position in the market। आपने टूल का नाम बता दिया और उसका बेसिक यूज बता दिया। फिर हम आते हैं दूसरे सेगमेंट के ऊपर, एंड व्हाट इज द प्रोसीजर टू इंप्लीमेंट इट इफेक्टिवली। तो इस दूसरे सेगमेंट का आंसर हम लिखेंगे अभी। द प्रोसीजर फॉर इंप्लीमेंटिंग स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग इफेक्टिवली इज एज फॉलोज। पहला स्टेप क्या है आपका? आइडेंटिफाई द कॉम्पिटिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, दूसरा स्टेप, प्लॉट फर्म्स ऑन अ 2 वेरिएबल मैप। 2 वेरिएबल मैप मतलब आपका वर्टिकल एक्सिस, आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ठीक है, देन असाइन फर्म्स
to strategic groups. Draw circles representing market share. तो सबसे पहली स्टेप, आइडेंटिफाई द कॉम्पिटिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स. आइडेंटिफाई द कॉम्पिटिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डिफरेंशिएट फर्म्स इन द इंडस्ट्री. टिपिकल वेरिएबल्स इंक्लूड, ये सारे वेरिएबल्स आप इस 2 डायमेंशन वाले ग्राफ के ऊपर प्लॉटिंग कर सकते हो. ठीक है, पहला प्राइस ऑब्लिक क्वालिटी रेंज, उसमें आप आइडेंटिफाई करो हाई, मीडियम, लो. जियोग्राफिक कवरेज, लोकल, रीजनल, नेशनल, ग्लोबल. डिग्री ऑफ वर्टिकल इंटीग्रेशन, नन, पार्शल, फुल. प्रोडक्ट लाइन ब्रेड्थ, वाइड, नैरो. यूज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, 1, स्मॉल, ऑल. एंड डिग्री ऑफ सर्विस ऑफर्ड, नो फ्रिल्स, लिमिटेड, फुल. ठीक है, तो पहली स्टेप आपने एकदम अच्छे से एक्सप्लेन कर दी. नाउ द सेकंड स्टेप, प्लॉट फर्म्स ऑन अ 2 वेरिएबल मैप. अब यहां पर आप देखो, यहां पर 1 2 3 4 5 6 वेरिएबल्स आपको दिए. इन 6 में से आप कोई भी 2 वेरिएबल्स इस ग्राफ के ऊपर प्लॉटिंग कर सकते हो. यानी जब आप एक स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग का फिगर बनाओगे तो आपको मैक्सिमम 2 वेरिएबल्स के बारे में जानकारी मिलेगी. अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो आपको अलग अलग ग्राफ्स बनाने पड़ेंगे. ठीक है, ये बेसिक आइडिया है स्टेप नंबर 1 का. Plot firms on a 2 variable map. Plot the firms on a 2 variable map using pairs of these differentiating characteristics. तीसरा स्टेप आप क्या करोगे? Assign firms to strategic group. Assign firms that fall in about the same strategy space to the same strategic group. पॉइंट नंबर लास्ट स्टेप आप क्या करोगे? चौथी स्टेप, ड्रॉ सर्कल्स रिप्रेजेंटिंग मार्केट शेयर. Draw circles around each strategic group, making the circles proportional to the size of the group's respective share of total industry sales revenue. अगर आपने इस प्रकार से ग्राफ प्रिपेयर कर लिया और इन दो यहाँ में से कोई भी 2 वेरिएबल्स आपने एक यहाँ पर प्लॉटिंग कर दिया. आप हो सकता है आपके इंडस्ट्री में 4 प्लेयर्स हो, 3 प्लेयर्स हो. ठीक है, ये 3 प्लेयर्स हमने आइडेंटिफाई कर लिया. तो ये क्या कहता है कि अगर आपको उनका रेवेन्यू जानना है, उनका इकोनॉमिक साइज जानना है, तो उनके अराउंड ऐसा सर्कल ड्रॉ करो. जिस कंपनी का सर्कल बड़ा होगा उसका रेवेन्यू सबसे ज्यादा बड़ा होगा. ठीक है, तो ये बेसिक आपको चीज बताने की कोशिश की गई है. अगर आपको और इस आंसर को एनहांस करना है तो आप एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेके तीसरे, अगर ये जैसा दूसरा पॉइंट है तो उसी के कंटिन्यूएशन में आप तीसरा पॉइंट लिखो और आप एक डायग्राम भी यहां पर शो कर सकते हो, या फिर पॉइंट नंबर 2 में ही आप डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दे सकते हो. हमारे इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में ऐसा कोई आंसर दिया नहीं है. ये इंस्टीट्यूट में जो आंसर दिया है उसी को मैंने ऑर्गेनाइज किया है. कोई इसमें एडिशन नहीं है, कोई डिलीशन नहीं है. तो हम इसी आंसर के साथ आगे बढ़ेंगे. अब आपने क्या किया? क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर दे दिया, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दे दिया, 2 सेगमेंट्स में एकदम क्लैरिटी के साथ. अब हम आंसर को कंक्लूड करेंगे. आउटकम ऑफ द एनालिसिस. बाय फॉलोइंग दीज स्टेप्स, the strategic manager can gain valuable insights into the competitive landscape of the energy drink segment and identify potential positioning strategies for the new line of energy drinks targeted at health conscious consumers. एक बार फिर से कंक्लूजन पढ़ो. बाय फॉलोइंग दीज स्टेप्स, यानी ABCD, ये 4 स्टेप्स फॉलो करने के बाद, बाय फॉलोइंग दीज स्टेप्स the strategic manager can gain valuable insights into the competitive landscape of energy drink segment and identify potential positioning strategies for the new line of energy drinks targeted at health conscious consumers. जब आप एकदम ब्लैंक होते हो तो आपको पता नहीं चलेगा कि मार्केट में किस तरीके से अप्रोच करना है, लेकिन जब आप एग्जिस्टिंग प्लेयर्स को, एग्जिस्टिंग बिजनेसेस को ऑब्जर्व करते हो तब आपको ये पता चलता है कि वो कंज्यूमर्स या कस्टमर्स को कैसे ट्रीट करते हैं, उनका फीडबैक कैसे लेते हैं, अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव कैसे करते हैं, मार्केट में ब्रांडिंग, एडवर्टाइजिंग, ठीक है, अवेयरनेस कैंपेन्स किस तरीके से लॉन्च करते हैं, कौन से रिटेल स्टोर्स में उनका प्रोडक्ट दिखता है, बिकता है, कौन से शेल्फ पर वो रखते हैं, किस तरीके से लोगों तक पहुंचाते हैं, कौन से स्पोर्ट्स इवेंट्स में अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले करते हैं, वहां पे बेचते हैं. ये सारी बातें आपको धीरे धीरे पता चलती है. तो स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग इन सारे डेटा का एनालिसिस करने का एक स्पेसिफिक टूल है. तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 होता है समाप्त. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. Easy Life Corporation
अ लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है भाई साहब, लीडिंग मैन्युफैक्चरर है किस बात का? कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स का। इज कंसिडरिंग लॉन्चिंग अ न्यू लाइन ऑफ स्मार्ट होम डिवाइसेस। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में न्यू लॉन्च करना, भाई साहब कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना है, कौन सी कैटेगरी में? स्मार्ट होम डिवाइसेस में। एज अ स्ट्रेटेजिक मैनेजर conduct SWOT analysis for Easy Life Corporation to assess the feasibility and potential success of this new venture। तो भाई साहब सिनेरियो क्या है? एक कंपनी है जो लीडिंग मैन्युफैक्चरर है कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में, यानी एक एस्टैब्लिश्ड प्लेयर है। वो एस्टैब्लिश्ड प्लेयर न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहता है। कौन सा प्रोडक्ट है उसका? स्मार्ट होम डिवाइसेस। ठीक है, तो एज अ स्ट्रेटेजिक मैनेजर आपकी ड्यूटी क्या है? इजी लाइफ कॉर्पोरेशन के लिए स्वॉट एनालिसिस कंडक्ट करना है टू असेस द फिजिबिलिटी एंड पोटेंशियल सक्सेस ऑफ दिस न्यू वेंचर। कौन सा न्यू वेंचर? लॉन्चिंग ऑफ न्यू स्मार्ट होम डिवाइसेस। कंसिडर both internal and external factors that could impact the success of the new product line। तो सबसे पहले आपको 4 बॉक्सेस बना लेने हैं। स्वॉट एनालिसिस फॉर इजी लाइफ कॉर्पोरेशंस न्यू स्मार्ट होम डिवाइसेस वेंचर। तो क्वेश्चन नंबर 1 पहला सेगमेंट हमने सीधा सीधा डायरेक्टली आंसर शुरू कर दिया है। 4 बॉक्सेस हमें बना लेने हैं, स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स के। तो सबसे पहले हम स्ट्रेंथ्स क्या आइडेंटिफाई करते हैं? स्ट्रॉन्ग ब्रांड रेप्यूटेशन इन कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स। ये कहाँ से पता चला हमें? क्योंकि वो एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स है। अभी तक अदर कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स बनाता था, अभी उसे न्यू स्मार्ट होम डिवाइसेस लॉन्च करने। तो एक एस्टैब्लिश प्लेयर है, तो ऑलरेडी उसका एक ब्रांड रेप्यूटेशन, नाम मार्केट में एग्जिस्ट करता है। तो सबसे पहला पॉइंट हमने उसका स्ट्रेंथ वही आइडेंटिफाई किया है एज अ स्ट्रेटेजिक मैनेजर, स्ट्रॉन्ग ब्रांड रेप्यूटेशन इन कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स। दूसरा स्ट्रेंथ क्या है? एस्टैब्लिश्ड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। नया बिजनेस नहीं है, ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड बिजनेस है, तो सारे सप्लायर्स, सारे रिटेलर्स, सारे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है। तीसरा स्ट्रेंथ क्या है उसके पास? एक्सेस टू टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज फॉर प्रोडक्ट डेवलपमेंट। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, तो उसी एक्सपीरियंस का यूज करके न्यू स्मार्ट होम डिवाइसेस को उन्हें डेवलप करना है, तो उन्हें आसानी होगी। एकदम ब्लैंक स्लेट नहीं है, स्क्रैच से शुरुआत नहीं करनी है, जीरो से शुरुआत नहीं करनी है। चौथी स्ट्रेंथ क्या है उसके पास? फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू सपोर्ट प्रोडक्ट लॉन्च एंड मार्केटिंग। ऑलरेडी एस्टैब्लिश बिजनेस है, अच्छा खासा रेवेन्यू है, लीडिंग मैन्युफैक्चरर है, तो अच्छे खासे रिसोर्सेज, सारे के सारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ह्यूमन कैपिटल रिसोर्सेज, सारे बिजनेस रिसोर्सेज इनके पास अवेलेबल है। तो जो सिनेरियो हमें दिया गया था, उस सिनेरियो से हमने सबसे पहले उनकी स्ट्रेंथ्स को एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब हम बात करेंगे उनकी वीकनेसेस के बारे में। सबसे पहला, स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस कौन से एनवायरनमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं? इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो जितनी इंफॉर्मेशन हमें यहां पर दी गई है, पहले तो हम इंटरनल एनवायरनमेंट के बारे में उसका एनालिसिस कर लेंगे, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। तो स्ट्रेंथ्स हमने आइडेंटिफाई कर ली इजी लाइफ कॉर्पोरेशन की, अब हम वीकनेसेस आइडेंटिफाई करते हैं। सबसे पहला, लिमिटेड एक्सपीरियंस इन स्मार्ट होम डिवाइसेस। हालांकि ये एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर है कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में, लेकिन स्मार्ट होम डिवाइसेस वाली कैटेगरी इस कंपनी के लिए ऑल टुगेदर न्यू वेंचर है, इसमें पहले का कोई प्रायर एक्सपीरियंस नहीं है। तो ये उनका एक वन ऑफ द वीकनेसेस है। देन दूसरा वीकनेस क्या है? मे रिक्वायर एडिशनल इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अब जब आप नया प्रोडक्ट कुछ लॉन्च करोगे, तो उसमें रिसोर्सेज भी एलोकेट आपको करने पड़ेंगे, यानी आपके एग्जिस्टिंग बिजनेस के ऊपर, एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज के ऊपर थोड़ा सा बर्डन आने वाला है। मे रिक्वायर एडिशनल इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तीसरा वीकनेस क्या हो सकता है इसका? पोटेंशियल वीकनेस, पोटेंशियल चैलेंजेस इन इंटीग्रेटिंग न्यू प्रोडक्ट लाइन विद एग्जिस्टिंग ऑफरिंग्स। तो जब तक बिजनेस स्ट्रीमलाइन नहीं हो जाता है, तो थोड़ी दिक्कत तो जाती है। चौथा वीकनेस क्या है? लैक ऑफ एस्टैब्लिश कस्टमर बेस फॉर स्मार्ट होम डिवाइसेस। अब अगर मार्केट में आपके 10,000 लोग हैं जो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स को कंज्यूम करते हैं, उसका परचेसिंग करते हैं, अब उसमें से कितने लोग स्मार्ट होम डिवाइसेस के लिए रेडी हो जाएंगे? कितने लोगों के पास पैसा है जो स्मार्ट होम डिवाइसेस जैसे लग्जरी डिवाइसेस के लिए खर्चा करेंगे, उनको यूटिलाइज करेंगे? फिर आप भाई साहब उनके सब्सक्रिप्शंस भी आपको लेने पड़ेंगे अगर स्मार्ट होम है। तो इस तरीके से, यानी हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर आपको अलग अलग हो सकता है। किस तरीके से आप उसका प्राइसिंग रखोगे? मंथली सब्सक्रिप्शन है, ईयरली सब्सक्रिप्शन है, या फिर वन टाइम परचेस, वन टाइम आपको सेल वैल्यू देनी है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से
तो यहाँ पर आपके सामने चौथा वीकनेस क्या आता है, लैक ऑफ एस्टैब्लिश्ड कस्टमर बेस फॉर स्मार्ट होम डिवाइसेस। तो उनके इंटरनल एनवायरनमेंट का तो पहले हमने जितनी इंफॉर्मेशन है उसमें से स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करके लिस्ट बना लिया। अब हम करेंगे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का एनालिसिस। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में यानी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक वाला जो इंडस्ट्री है उसके सेगमेंट में एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में अपॉर्चुनिटीज होती है एंड थ्रेट्स होती है। तो अपॉर्चुनिटीज कौन सी हो सकती है, ग्रोइंग मार्केट फॉर स्मार्ट होम डिवाइसेस ड्यू टू इंक्रीजिंग कंज्यूमर इंटरेस्ट इन होम ऑटोमेशन। अब जो अल्ट्रा लग्जरी लोग होते हैं जिनका होम ऑटोमेशन का सपना होता है तो वो प्रीफर करते हैं। बहुत सारे लोग अभी भी स्मार्ट होम डिवाइसेस प्रीफर नहीं करते क्योंकि वो क्या होता है, कॉस्टली भी होते हैं और प्राइवेसी का इशू भी आ जाता है, क्योंकि स्मार्ट होम डिवाइसेज आर ऑलवेज लिसनिंग टू द वॉइस। जब हम ओके गूगल या ओके सीरी कहते हैं तो ये उनका ट्रिगर वर्ड होता है। ट्रिगर वर्ड जैसे ही हम बोलते हैं तो वो हमें रिस्पॉन्ड करते हैं, अदरवाइज पैसिवली। स्मार्ट होम डिवाइसेस अगर आप कनेक्ट करके रखते हो इंटरनेट से, कनेक्ट करके रखते हो पावर सप्लाई से, तो वो कंटिन्यूअसली हमारी सारी बातें, हमारे सारे एनवायरनमेंट के साउंड सुनते रहते हैं और अपने सर्वर्स पे डेटा भेजते रहते हैं। तो ग्रोइंग मार्केट फॉर स्मार्ट होम डिवाइसेस ड्यू टू इंक्रीजिंग कंज्यूमर इंटरेस्ट इन होम ऑटोमेशन। अब सभी लोगों को होम ऑटोमेशन में स्मार्ट होम डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ेगी ऐसा नहीं है, तो ये वन ऑफ द अपॉर्चुनिटीज़ है। ग्रोइंग मार्केट है, हाँ ग्रोइंग मार्केट है, लेकिन बहुत ज़्यादा ग्रोइंग भी नहीं है, लिमिटेड मार्केट है इसका। फिर दूसरी अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है, पॉसिबिलिटी ऑफ पार्टनरिंग विथ एग्जिस्टिंग स्मार्ट होम प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर्स। या तो आप ऑल टुगेदर पूरा का पूरा नया बिजनेस सेटअप करो, नया प्रोडक्ट लाइन सेटअप करो, या फिर कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस है जो फिलहाल अभी इंट्रोडक्शन स्टेज में है या एकदम इनिशियल ग्रोथ स्टेज में है, तो आप उसे परचेस कर सकते हो, मर्जर कर सकते हो, पार्टनरशिप्स कर सकते हो। दो अपॉर्चुनिटीज आपके सामने, ऑप्शंस आपके सामने आते हैं। तीसरी अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, पोटेंशियल टू लेवरेज ब्रांड लॉयल्टी फ्रॉम एग्जिस्टिंग कस्टमर्स। चौथी अपॉर्चुनिटी, एबिलिटी टू डिफरेंशिएट थ्रू इनोवेटिव फीचर्स एंड डिजाइन। तो इजी लाइफ, क्या नाम है भाई कंपनी का, इजी लाइफ कॉरपोरेशन के लिए ये पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है जहां उन्हें रेवेन्यू जनरेशन करने की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में थ्रेट यानी बिजनेस के लिए हार्मफुल चीज़ें कौन सी हो सकती है, सो इंटेंस कंपटीशन फ्रॉम एस्टैब्लिश प्लेयर्स इन द स्मार्ट होम डिवाइसेस मार्केट। तो कंपटीशन का नेचर एकदम इंटेंस हो सकता है, क्योंकि जनरली टेक बिजनेस में ये देखा गया है कि कंपटीशन एकदम कट थ्रोट लेवल का होता है। क्यों? क्योंकि हाई स्टेक्स इन्वॉल्व होते हैं, बहुत ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना पड़ता है, टेक्नोलॉजी हमेशा इवॉल्व होते रहती है और डिपेंड करता है कि टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन का रेट क्या है। अगर हर 2 महीने में 3 महीने में टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है, नया इनोवेशन आ रहा है, तो भाई साहब कंपटीशन भी उतना तगड़ा होने वाला है। तो ये वन ऑफ द थ्रेट है, इंटेंस कंपटीशन। रैपिड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स लीड टू शॉर्ट प्रोडक्ट लाइफ साइकिल्स। तो रैपिड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एक थ्रेट है। पोटेंशियल फॉर साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स इन कनेक्टेड डिवाइसेस, यानी जो कंटिन्यूअसली नेटवर्क से कनेक्टेड डिवाइसेस होते हैं वहां पर प्राइवेसी का इशू आपको आने वाला है, आप कितना भी उसमें कोशिश कर लो। दीज कंपनीज कलेक्ट डेटा एंड दे यूटिलाइज आर डेटा। ठीक है, ये एक हार्श रियलिटी है दुनिया की। चौथी थ्रेट क्या हो सकती है, इकोनॉमिक फैक्टर्स इंपैक्टिंग कंज्यूमर स्पेंडिंग ऑन डिस्क्रेशनरी आइटम्स। अब भाई साहब जैसे मैं हूं, जैसे आप हो, इंडिविजुअल है हम लोग, हमारी एक कमाई है, लिमिटेड कमाई है। अब उस कमाई को हम कहाँ पे खर्चा करेंगे, पहले तो हम अपने लाइफ के जो एक्सपेंसेस है, ग्रॉसरी हो गई, हमारे इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स हो गए, ईएमआईज हो गया, गाड़ी का खर्चा हो गया, पेट्रोल का खर्चा हो गया, ये लाइफ के एक्सपेंसेस हटा दो। फिर बचे हुए पैसे में हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करेंगे, थोड़े से नए कपड़े खरीदेंगे, थोड़ा सा ट्रैवल करेंगे, थोड़ा सा फूड एंजॉय करेंगे, यानी रेस्टोरेंट्स में जाएंगे, वैकेशंस पे जाएंगे। ठीक है, हमारे घर में अगर कोई नया, घर में कुछ नई चीज़ें चाहिए होगी तो वो हम करेंगे। तो बेसिकली हमारा लिमिटेड इनकम है, उस लिमिटेड इनकम को हम अपॉर्शन करते हैं अलग अलग सेगमेंट्स में। अब उन अपॉर्शनमेंट में से क्या इतना भी ज़्यादा नीडेड आइटम है क्या?
यानी इतना भी ज़्यादा अर्जेंसी वाला आइटम है क्या? स्मार्ट होम डिवाइसेस। तो भाई साहब इकोनॉमिक फैक्टर्स इम्पैक्टिंग कंज्यूमर स्पेंडिंग ऑन डिस्क्रेशनरी, यानी ये एक प्रकार का लग्जरी आइटम है। होम ऑटोमेशन मीन्स इट्स अ लग्जरी आइटम। तो ये थ्रेट्स आपके सामने होती है। अब यहाँ पर जो हमने स्वॉट एनालिसिस कंडक्ट किया है, इंटरनल एनवायरनमेंट में स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, ये हमारा एकेडमिक आंसर है। इससे बहुत ज़्यादा रियल लाइफ में इससे बहुत ज़्यादा डिटेल में स्वॉट एनालिसिस किया जाता है। ये हमारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, हमें एक बेसिक फ्रेमवर्क क्लियर करने के लिए ये इस तरीके का आंसर हमने लिखा है। तो भाई साहब एज अ स्ट्रेटेजिक मैनेजर सबसे पहले हमने तो स्वॉट एनालिसिस इनका कंडक्ट करा दिया। आंसर का एक पोर्शन हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम आंसर को क्लोज करते हैं विथ क्लियर कट कंक्लूजन। क्या कहा गया है यहाँ पर? The SWOT analysis highlights that while Easy Life Corporation has several strengths and that can support the launch of new smart home devices line, there are also significant weaknesses and threats to consider. तो भाई साहब आपके पास अपॉर्चुनिटीज है, स्ट्रेंथ्स है, लेकिन वीकनेसेस एंड थ्रेट्स भी है। To maximize the chances of success, Easy Life Corporation should focus on leveraging its brand reputation and distribution network while carefully addressing the weaknesses and threats identified. Additionally, staying informed about technological developments and consumer trends will be essential for maintaining competitiveness in the dynamic smart home devices market. तो इस तरीके से हमने कंप्लीटली स्ट्रेटेजिक मैनेजर का कंक्लूजन उन्हें दिया है। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर का डिस्कशन समाप्त होता है। अब हम लोग आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। एबीसी लिमिटेड इज अ बेवरेज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। क्या मैन्युफैक्चर करती है? बेवरेज यानी ड्रिंक्स। इट चीफली मैन्युफैक्चर सॉफ्ट ड्रिंक्स। ठीक है भाई साहब, तो मार्केट का सेगमेंट हमें पता चल गया। बेवरेज इंडस्ट्री में काम करता है, सॉफ्ट ड्रिंक्स बनाता है एबीसी लिमिटेड। द प्रोडक्ट्स आर प्राइस्ड ऑन द लोअर साइड, यानी प्राइस्ड ऑन द लोअर साइड यानी प्राइसिंग इनका कम है। क्यों? क्योंकि मार्केट में, सॉफ्ट ड्रिंक के मार्केट में जनरली जो कंज्यूमर होता है वो प्राइस सेंसिटिव होता है। विच हैज मेड द कंपनी अ लीडर इन द बिजनेस। प्राइस्ड ऑन द लोअर साइड मतलब क्या हो गया भाई साहब? ये कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रहे हैं। करंटली इट होल्ड्स 35% ऑफ द मार्केट शेयर। करंट मार्केट शेयर इनका क्या है? 35%। द रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंपनी डेवलप्ड अ फॉर्मूला फॉर मैन्युफैक्चरिंग शुगर फ्री बेवरेजेस। तो ये एक एस्टैब्लिश्ड बिजनेस है, यहाँ से यहाँ तक हमें पता चल गया। इस एस्टैब्लिश्ड बिजनेस का, एबीसी लिमिटेड का बेवरेज मैन्युफैक्चरिंग में, सॉफ्ट ड्रिंक्स मैन्युफैक्चरिंग का एस्टैब्लिश बिजनेस है और वो एक मार्केट लीडर भी है क्योंकि वो कॉस्ट लीडरशिप प्रोवाइड कर रहा है। इनका एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है। उस रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने एक फॉर्मूला तैयार किया है जिस फॉर्मूला की मदद से एबीसी लिमिटेड शुगर फ्री बेवरेजेस मैन्युफैक्चर कर सकती है, यानी हेल्थ कॉन्शियस कंज्यूमर्स को सर्व कर सकती है। ऑन सक्सेसफुल ट्रायल एंड अप्रूवल बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज, यानी जो गवर्नमेंट एजेंसीज होती है उन्होंने इसके नए फॉर्मूला का टेस्टिंग किया, ट्रायल किया और उसको अप्रूव किया। On successful trial and approval by the competent authorities, the company was granted to manufacture sugar-free beverages. यानी फिर उन्हें शुगर फ्री बेवरेज के मैन्युफैक्चरिंग का परमिशन मिल गया, लाइसेंस मिल गया, अप्रूवल मिल गया। This company is the pioneer to launch sugar-free beverages which are sold at a relatively higher price. तो यहाँ पर देखो भाई साहब, बेवरेज कंपनी थी, सॉफ्ट ड्रिंक्स थी, यहाँ पर कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी फॉलो हो रही थी, लेकिन रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके इन्होंने क्या किया? शुगर फ्री बेवरेजेस बनाने की एक्सपर्टीज हासिल कर ली। अब ये शुगर फ्री बेवरेजेस जो है ये हायर प्राइस में बेचते हैं, यानी ये डिफरेंशिएशन या फिर फोकस स्ट्रेटेजी के ऊपर जाने वाले हैं। दिस न्यू प्रोडक्ट हैज बीन एक्सेप्टेड वाइडली बाय अ क्लास ऑफ कस्टमर्स, यानी मार्केट में सारे कस्टमर्स इनके टारगेट कस्टमर्स नहीं है। कौन? अ सर्टन क्लास ऑफ कस्टमर्स जो हेल्थ कॉन्शियस है, उन्हें शुगर फ्री बेवरेजेस उन कस्टमर्स ने एक्सेप्ट कर लिया है। दिस न्यू प्रोडक्ट हैज बीन एक्सेप्टेड वाइडली बाय अ क्लास ऑफ कस्टमर्स, यानी अब हम फोकस भी कर रहे हैं और डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी को भी यूटिलाइज कर रहे हैं। These products have proved profitable for the company. Identify the strategy employed by the company
ABC Limited and mention what measures could be adopted by the company to achieve the employed strategy. अब यहाँ पर जो सवाल पूछा गया है वो सवाल एकदम क्लियर नहीं है. इन्होंने क्या पूछा है? आइडेंटिफाई द स्ट्रेटेजी एम्प्लॉयड बाय द कंपनी. अब कौन से प्रोडक्ट के लिए स्ट्रेटेजी? सॉफ्ट ड्रिंक्स के लिए या फिर नए शुगर फ्री बेवरेज वाले प्रोडक्ट के लिए? तो हम क्या मान के चलेंगे भाई साहब, जो लैटर क्वेश्चन पूछा गया है शुगर फ्री बेवरेज न्यू प्रोडक्ट, उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हैं वो हम देखेंगे. आइडेंटिफाई द स्ट्रेटेजी एम्प्लॉयड बाय द कंपनी ABC लिमिटेड एंड मेंशन व्हाट मेजर्स कुड बी अडॉप्टेड बाय द कंपनी टू अचीव द एम्प्लॉयड स्ट्रेटेजी. क्वेश्चन में सबसे पहला पोर्शन हम क्या लिखेंगे? पोर्टर्स जेनेरिक स्ट्रेटेजी. तो क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते जो हमने आइडेंटिफाई किया कि सॉफ्ट ड्रिंक्स के लिए कॉस्ट लीडरशिप हो गई, नए प्रोडक्ट के लिए उन्होंने हायर प्राइसिंग रखा है यानी डिफरेंशिएशन एंड फोकस स्ट्रेटेजी वो यूटिलाइज कर रहे हैं. तो इसका मतलब हम पोर्टर्स जेनेरिक स्ट्रेटेजीज के बारे में आंसर लिखने वाले. तो क्वेश्चन नंबर आंसर के पहले पोर्शन में हम उसी का इंट्रोडक्शन लिखेंगे. पोर्टर्स जेनेरिक स्ट्रेटेजी. अकॉर्डिंग टू पोर्टर, strategies allow organizations to gain competitive advantage from three different bases: cost leadership, differentiation, and focus. Porter called these base generic strategies. Strategy employed by ABC Limited. ABC Limited has opted for the differentiation strategy. अब हमारा जो आंसर दिया है इंस्टीट्यूट ने वो नए प्रोडक्ट लाइन के लिए दिया गया है. ABC Limited has opted for the differentiation strategy. The company has invested a huge amount in research and development and developed a formula for manufacturing sugar-free beverages to give the customers value and quality. They are pioneers and serve specific customer needs that are not met by other companies in the industry. The new product has been accepted by a class of customers. Differentiated and unique sugar-free beverages enable ABC Limited to charge relatively higher prices for its products, hence making higher profits and maintaining its competitive position in the market. दूसरे सेगमेंट में हमने ABC लिमिटेड ने कौन सी स्ट्रेटेजी को फॉलो किया है, अप्लाई किया है, वो क्लियर कट यहाँ पर बता दिया है, जो कि है डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी. अब नेक्स्ट इसमें हम बताएंगे भाई साहब डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी का एक्सप्लेनेशन. पॉइंट नंबर 3, sugar free beverage of ABC Limited is being accepted widely by a class of customers. Differentiation strategy is aimed at a broad mass market and involves the creation of a product or service that is perceived by the customers as unique. The uniqueness can be associated with product design, brand image, features, technology, dealer network, customer service, etc. फिर डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी को अचीव कैसे करेंगे वो पॉइंट नंबर 4 में हम लिखेंगे और अपने आंसर को कंक्लूड करेंगे. टू अचीव डिफरेंशिएशन, फॉलोइंग स्ट्रेटेजीज आर जनरली अडॉप्टेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन. पहला, ऑफर यूटिलिटी टू कस्टमर्स टू मैच प्रोडक्ट्स विद देयर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस. बी, elevate or improve performance of the product. C, offer high quality product or service for buyer satisfaction. D, rapid product innovation to keep up with dynamic environment. E, taking steps to enhance brand image and brand value. F, fixing product prices based on the unique features of product and buying capacity of the customer. इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होता है समाप्त. क्या क्या हमने लिखा यहाँ पर? जेनेरिक स्ट्रेटेजी का इंट्रोडक्शन, फिर ABC लिमिटेड ने कौन सी स्ट्रेटेजी अप्लाई की थी, तो भाई साहब डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी अप्लाई की थी. डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी को हमने एक्सप्लेन किया और डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी को अचीव करने के लिए कौन सी स्टेप्स हमें फॉलो करने चाहिए वो हमने बताया. यानी 4 पॉइंट्स में 4 सेगमेंट्स में हमने आंसर को ऑर्गेनाइज तरीके से प्रेजेंट किया. Question number 4. In spite of high commodity inflation, shortage of components and the threat of third wave of COVID-19 pandemic in India, manufacturers of packaged goods, home appliances and consumer electronics are expecting the business to grow by 12 to 25% in the coming months. क्या बोला है भाई साहब यहाँ पर? सिनेरियो क्या दिया है आप लोगों को? हाई कमोडिटी इन्फ्लेशन, यानी मेजरली जो प्रोडक्ट्स है या सर्विसेज है उनकी प्राइसिंग ऑलरेडी इन्फ्लेटेड है. क्यों? बिकॉज ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक. मैन्युफैक्चरर्स ऑफ पैकेज्ड गुड्स,
होम अप्लायंसेस एंड कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स। प्रोडक्ट्स की 3 कैटेगरीज आपको यहाँ पर बताई गई है, इससे आपको इंडस्ट्री के बारे में पता चलता है। कौन सी इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं हम? पैकेज्ड गुड्स, होम अप्लायंसेस, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स आर एक्सपेक्टिंग द बिजनेस टू ग्रो बाय 12 to 25% इन द कमिंग मंथ्स, यानी बिजनेस में ग्रोथ होने वाली है। ये सिनेरियो आपको एक टिपिकल इंडस्ट्री का बताया गया है। आफ्टर 1.5 years ऑफ डिसरप्शन, डिसरप्ट क्यों हुआ भाई साहब? कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से। After 1.5 years of disruption, manufacturers are now confident about managing their inventories better, keeping their supply channels well stocked, and preparing themselves to minimize the impact of COVID related restrictions even as they gear up for the festive season, which usually accounts for 25 to 35% of their yearly सेल्स। ग्रोथ कितनी होने वाली है? 12 से 25% की एक्सपेक्टेड ग्रोथ है इन द नियर फ्यूचर। पूरे साल में जितना रेवेन्यू होता है उतना उसका उस 100% रेवेन्यू का 25 से 35% तक का रेवेन्यू फेस्टिव सीजन में हो जाता है। कौन सी कैटेगरीज ऑफ गुड्स का? पैकेज गुड्स, होम अप्लायंसेस एंड कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स का। The home appliances sector could be an example. After a dismal April to June quarter in the year 2021, producers of air conditioners, refrigerators, and washing machines are expecting their business to grow by 15 to 20% in the months to come. All the companies operating in the sector have geared up to grab the opportunities available in the market. All the companies, यानी पैकेज गुड्स, होम अप्लायंसेस एंड कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में जितने भी बिजनेसेस है, उन सारे बिजनेसेस ने तैयारी करके रखी है कि भाई साहब आने वाला सीजन बढ़िया होने वाला है, इतनी एक्सपेक्टेड ग्रोथ हमें मिल सकती है। तो उन्होंने क्या किया? अपनी सारी इन्वेंट्री सॉर्ट आउट कर ली है, अपने सारे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल सॉर्ट आउट कर लिए हैं, अपने सारे फिनिश प्रोडक्ट्स को सॉर्ट आउट कर लिया है। अ लीडिंग कंपनी इन द होम अप्लायंसेस डोमेन। अब हम स्पेसिफिक कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं, यानी ये आपको जेनेरिक इंफॉर्मेशन सिनेरियो इंडस्ट्री का ओवरऑल बता दिया है। अब हमारा स्पेसिफिक आंसर रिलेटेड कंपनी शुरू हो रहा है। अ लीडिंग कंपनी इन द होम अप्लायंसेस डोमेन XXP इंडिया इज planning to launch various innovative product designs and offer loyalty programs to lure consumers। बहुत कट थ्रोट कॉम्पिटिशन होने वाला है, बहुत सारे प्लेयर्स अवेलेबल है मार्केट में, एसी, रेफ्रिजरेटर, टीवी, फ्रिज बेचने वाले बहुत सारे लोग हैं। अब हम क्या कर सकते हैं? एक ही प्रोडक्ट, सिमिलर प्रोडक्ट्स बहुत सारे ब्रांड्स बेचते हैं, सैमसंग है, LG है, वर्लपूल है, उसके बाद में और गोदरेज है, और भी बहुत अलग अलग ब्रांड्स है। सेम टीवी बेच रहा है, सेम फ्रिज बेच रहा है, सेम एसी बेच रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? मेजरली डिफरेंशिएशन हो सकता है, फोकस हो सकता है। तो कस्टमर्स को खुद के प्रोडक्ट्स की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए क्या ऑफर किया जा रहा है? इनोवेटिव प्रोडक्ट डिजाइन यानी डिफरेंशिएशन, ऑफर लॉयल्टी प्रोग्राम्स टू योर कंज्यूमर्स। विथ रेफरेंस टू माइकल पोर्टर्स जेनेरिक स्ट्रेटेजीज, आइडेंटिफाई विच स्ट्रेटेजी XXP इंडिया हैज प्लान्ड फॉर। तो भाई साहब दो की इंडिकेटर्स यहाँ पर है। इनोवेटिव प्रोडक्ट डिजाइन यानी प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन कर रहे हो आप, ऑफर लॉयल्टी प्रोग्राम्स यानी हो सकता है कि आप फोकस स्ट्रेटेजी भी अप्लाई करने वाले हो। अब पूछा क्या गया है? XXP लिमिटेड ने कौन सी स्ट्रेटेजी अप्लाई की है? एक्सप्लेन हाउ दिस स्ट्रेटेजी विल बी एडवांटेजियस टू द कंपनी टू रिमेन प्रॉफिटेबल। यानी दो सवाल पूछे गए हैं। माइकल पोर्टर की 3 जेनेरिक स्ट्रेटेजीज है, उसमें से कौन सी स्ट्रेटेजी XXP लिमिटेड ने अप्लाई की है और उस स्ट्रेटेजी से कौन से एडवांटेजेस कंपनी को मिलने वाले हैं। तो पहला सेगमेंट पोर्टर्स जेनेरिक स्ट्रेटेजी, पहले हम बेसिक इंट्रोडक्शन लिखेंगे। पॉइंट नंबर 1, according to Michael Porter, strategies allow organizations to gain competitive advantage from 3 different bases। पहला कॉस्ट लीडरशिप, दूसरा डिफरेंशिएशन और तीसरा आता है आपका फोकस। पोर्टर कॉल्ड these बेस जेनेरिक स्ट्रेटेजीज। ठीक है भाई साहब। स्ट्रेटेजी प्लान बाय XXP इंडिया। XXP इंडिया हैज प्लान फॉर डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी। क्यों? बिकॉज ऑफ ऑफरिंग इनोवेटिव प्रोडक्ट डिजाइंस। द कंपनी इज प्लानिंग टू लॉन्च वेरियस इनोवेटिव प्रोडक्ट डिजाइंस एंड ऑफर loyalty programs to lure customers। तीसरा पॉइंट, explanation of differentiation strategy। Differentiation strategy should be pursued only after a careful study of buyers' needs and preferences to determine the feasibility of incorporating
one or more differentiating features into a unique product that features the desired attributes. तो बेसिकली डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी में आप करते क्या हो, पहले तो कंज्यूमर का एनालिसिस करो, कंज्यूमर की टेस्ट क्या है, उसके डिज़ायर क्या है, उसकी डिमांड क्या है, और अपने प्रोडक्ट को कंज्यूमर की टेस्ट, डिज़ायर एंड डिमांड के हिसाब से एडजस्ट करके फाइनली उसका डिज़ायर प्रोडक्ट या सर्विस ऑफर करो. A successful differentiation strategy allows a firm to charge higher price for its product and to gain customer loyalty because consumers may become strongly attached to the differentiated features. ठीक है, चौथे पॉइंट में हम बताएंगे एडवांटेजेस ऑफ डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी. अ डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी मे हेल्प एन ऑर्गेनाइजेशन टू रिमेन प्रॉफिटेबल even with rivalry, new entrants, suppliers power, substitute products and buyers power. तो rivalry में क्या होता है, ब्रांड लॉयल्टी एक्ट्स एज अ सेफगार्ड अगेंस्ट कॉम्पिटिटर्स. अगर आपके कस्टमर्स लॉयल है तो वो आपके राइवल से कभी भी मटेरियल नहीं खरीदेंगे. Brand loyalty acts as a safeguard against competitors. It means that customers will be less sensitive to price increases as long as the firm can satisfy the needs of the customers. Second, buyers. They do not negotiate for price as they get special features and they have fewer options in the market. Number C. Suppliers. Because differentiators charge a premium price, they can afford to absorb higher cost of supplies as the customers are willing to pay extra too. D. Entrants. Innovative features are an expensive offer. So, new entrants generally avoid these features because it is tough for them to provide the same product with special features at a comparable price. E. Substitutes. Substitute products can't replace differentiated products which have high brand value and enjoy customer loyalty. तो मित्रों, इस तरीके से 5 पॉइंट्स में हमने इस बड़े से सवाल का एकदम सॉर्टेड आंसर दिया हुआ है. तो यहाँ पर आपको देखो किस तरीके से सवाल पूछा गया, बहुत सारा डेटा दिया गया है, लेकिन इस बहुत सारे डेटा का आपको कोई काम नहीं है. उन्होंने आपको बहुत सारे नंबर्स दिए, सिनेरियो दिया, बहुत सारा भाई स्टोरी बताई पूरी, फिर साल बताया, फिर आगे आने वाला सीजन क्या है वो बताया. तो ये क्या हो गया, ये सारी की सारी आपकी डिकॉय इन्फॉर्मेशन है, यानी आपको भटकाने के लिए, आपका टाइम वेस्ट करने के लिए इन्फॉर्मेशन दी गई है. फिर हमारा कोर क्वेश्चन यहाँ से लेकर यहाँ तक ही बनता है. तो आपको एग्जाम में ध्यान में रखना है कि डिकॉय इन्फॉर्मेशन कौन सी है और एक्चुअल क्वेश्चन कौन सा है. ये आपको तभी पता चलेगा जब आप सही तरीके से प्रैक्टिस करोगे, बार बार रिवीजन करोगे और जितना हो सके उतना ज़्यादा रिटर्न राइटिंग की प्रैक्टिस करोगे वाया टेस्ट सीरीज या फिर खुद होके आप लिखोगे तो वो तो और भी अच्छा है. आपके पैसा भी बचेगा और आपका समय भी सही तरीके से यूटिलाइज होने वाला है. तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4. अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर. रोहित सोडी रन्स अ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स इन द कंट्री. भाई साहब, नॉन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, एक इंडिविजुअल है वो रन करता है फॉर प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स इन द कंट्री. हिज ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट्स रेगुलर फ्री ट्रेनिंग कैंप्स फॉर यूथ्स interested in playing cricket, football, hockey, badminton and so on. Many of his trainees have reached national level contest. Rohit noticed that with success of IPL cricket tournament, there is an increasing trend to extend similar format in other sports as well. He wishes to know how the development is going to help sports and to which industries it will offer opportunities and threats. तो यहाँ पर भाई साहब आपको एक इंफॉर्मेशन दी गई है. क्या इंफॉर्मेशन दी गई है, एक इंडिविजुअल व्यक्ति है जो कंट्री में हमारे देश में एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन चलाता है टू प्रमोट स्पोर्ट्स. कौन से स्पोर्ट्स, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन एंड सो ऑन. फिर रिसेंटली एक बहुत बड़ी फ्रेंचाइज हिट हो गई, उसका नाम क्या है, आईपीएल यानी इंडियन प्रीमियर लीग, जहाँ पे T20 मैचेस को कंडक्ट किया जाता है और पूरे देश में बहुत ज़्यादा व्यूअरशिप उसको मिलती है, बहुत ज़्यादा कमर्शियल सक्सेस इस फ्रेंचाइज को मिला है. तो रोहित भाई साहब को क्या लगता है कि यार ऐसा हो सकता है कि आने वाले समय में क्रिकेट के साथ साथ फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन और इनके जैसे स्पोर्ट्स में भी एक सक्सेसफुल फ्रेंचाइज रन हो सकती है. अब उसका कहना क्या है कि ये जो फ्रेंचाइज है इसका इम्पैक्ट कौन से इंडस्ट्रीज के ऊपर पड़ रहा है, कौन से इंडस्ट्री में अपॉर्चुनिटी आ रही है, कौन से इंडस्ट्री में थ्रेट आ रही है, उसका एनालिसिस इस व्यक्ति को करके चाहिए. तो हम आंसर
उसी तरीके से लिखेंगे। क्वेश्चन पॉइंट नंबर 1, impact of league matches on sports development. With the success of IPL, league matches are taking place in other sports as well. These are held in grandeur manner between several teams. For example, league matches in magnificent manner now take place in football, kabaddi and hockey in India. These events are profit and entertainment driven. ये जो फ्रेंचाइज होती है ये चैरिटेबल नहीं है, दिस इज प्रॉफिट एंड एंटरटेनमेंट ड्रिवन. दिस आर गोइंग टू हेल्प स्पोर्ट्स इन इंडिया बाय जनरेटिंग इंटरेस्ट इन स्पोर्ट्स, मेकिंग देम मोर पॉपुलर, इंक्रीजिंग क्वालिटी ऑफ कॉम्पिटिशन एंड ब्रिंगिंग मनी इनटू द स्पोर्ट्स. तो हमने एक इम्पैक्ट एनालिसिस पहले रिपोर्ट यहाँ पर लिख दिया पॉइंट वाइज मैनर में. फिर हम क्या लिखेंगे, इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व एंड देयर अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स. फ्रेंचाइज मॉडल अगर स्पोर्ट्स की फील्ड में आता है तो उसकी वजह से कहाँ पर अपॉर्चुनिटीज जनरेट होने वाली है और कहाँ पर थ्रेट्स जनरेट होने वाले हैं. ठीक है भाई साहब. Industries involved and their opportunities and threats. A number of entities and processes are involved in these events from various industries, offering opportunities and threats to them. सबसे पहला, an opportunity is a favorable condition in organization's environment which enables it to strengthen its position. तो हमने opportunity की meaning या definition यहाँ पर बता दिया. On the other hand, threat is an unfavorable condition in the organization's environment which causes risk or damage to the organization's position. तो हमने opportunity और threat दोनों का meaning यहाँ पर बता दिया. An opportunity is also a threat in case internal weaknesses do not allow organization to take their advantage in a manner rival can. It will offer opportunities and threats to the following. कौन सी इंडस्ट्री में अपॉर्चुनिटी आने वाली है? स्टेडिया. स्टेडिया का मतलब क्या होता है? इट इज़ अ प्लूरल फॉर्म ऑफ स्टेडियम, अ लार्ज वेन्यू फॉर स्पोर्ट्स और कॉन्सर्ट्स. मैन्युफैक्चरर्स ऑफ स्पोर्ट्स गुड्स, मीडिया इंडस्ट्री, स्पोर्ट्स चैनल्स, टेलीविजन, एडवर्टाइजर्स, होटल इंडस्ट्री लिंकिंग इवेंट्स विद देयर ऑफरिंग्स. तो अपॉर्चुनिटीज आपको इन सेगमेंट्स में मिल सकती है बिकॉज ऑफ अ पॉपुलर स्पोर्ट्स फ्रेंचाइज. थ्रेट्स कहाँ पे हो सकती है? एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री एंगेज्ड इन टीवी सीरियल्स, सिनेमा थिएटर्स, एंटरटेनमेंट थीम पार्क्स एज कॉम्पिटिटर्स विल बी फाइटिंग फॉर द सेम व्यूअर्स और टारगेट कस्टमर्स. इवेंट मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंगेज्ड इन नॉन स्पोर्ट्स इवेंट. तो यहाँ पर एक बहुत बेसिक आंसर आपको दिया है. तो इस तरीके से हमने सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई कर लिया भाई साहब? सिनेरियो दिया है और हमें एग्जैक्ट सवाल क्या पूछा है वो यहाँ से यहाँ तक है. तो हमने पहले इम्पैक्ट एनालिसिस दे दिया. इम्पैक्ट एनालिसिस के बाद हमने बताया कौन सी इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व होने वाली है. अपॉर्चुनिटी और थ्रेट का मीनिंग हमने बता दिया, एक जनरल इंट्रोडक्शन दिया और हमारा आंसर हम लोगों ने कंक्लूड किया विथ स्पेसिफिक आंसर. कौन से इंडस्ट्री में अपॉर्चुनिटी आने वाली है और कौन से इंडस्ट्री में थ्रेट्स जनरेट होने वाले हैं. इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 समाप्त होता है. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. मिस्टर बैनर्जी इज हेड ऑफ मार्केटिंग डिपार्टमेंट ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी. सिनेरियो क्या है? एक इंडिविजुअल है, उसका रोल क्या है? ही इज द हेड ऑफ द मार्केटिंग डिपार्टमेंट ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी. हिज कंपनी इज इन डायरेक्ट कॉम्पिटिशन विथ 13 कंपनीज एट नेशनल लेवल. पूरे के पूरे इंडस्ट्री में मेजर कॉम्पिटिशन क्या है इस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का? भाई साहब 13 कॉम्पिटिटर्स है नेशनल लेवल पे, यानी हम भारत की बात करें पैन इंडिया लेवल पे 13 कंपनीज है जो सेम प्रोडक्ट या सर्विसेज बेचती है. ही विशेस टू स्टडी द मार्केट पोजीशंस ऑफ राइवल कंपनीज बाय ग्रुपिंग देम इनटू लाइक पोजीशंस. नेम द टूल दैट मे बी यूज्ड बाय मिस्टर बैनर्जी. एक्सप्लेन द प्रोसीजर दैट मे बी यूज्ड टू इम्प्लीमेंट द न्यू टेक्निक. इससे मिलता जुलता सवाल हमने ऊपर भी यानी अभी पहले भी देखा है. क्या है वो सवाल? भाई साहब जहां पर भी आपको ये आएगा ग्रुपिंग देम इनटू लाइक पोजीशन, तो सीधा सीधा समझ लेना आप स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग के बारे में बात हो रही है. चलो आंसर देखो इसका. कौन सा टूल यूज करने वाले हैं हम लोग? टूल यूज्ड इज स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग. अ टूल टू स्टडी द market positions of rival companies by grouping them into like positions is strategic group mapping. Grouping competitors is useful when there are many competitors such that it is not practical to examine each one in depth. अब 13 कॉम्पिटिटर्स है, हर एक कॉम्पिटिटर को हम एकदम डिटेल में एनालिसिस नहीं कर सकते. हमें क्या चाहिए? साइड बाय साइड कंपैरेटिव डेटा चाहिए,
13 ऑर्गेनाइजेशंस का, जिससे हम ये कंपेयर कर सके कि भाई साहब कौन सी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रॉन्गेस्ट पोजीशन में है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन वीकेस्ट पोजीशन में है. Grouping competitors is useful when there are many competitors such that it is not practical to examine each one in depth. In the given scenario, there are 13 competitors. A strategic group consists of those rival firms which have similar competitive approaches and positions in the market. Point number 2. Procedure for constructing a strategic group map. The procedure for constructing a strategic group map and deciding which firms belong in which strategic group is as follows. Step 1. Identify competitive characteristics. Identify the competitive characteristics that differentiate firms in the industry. Typical variables are price/quality range, high, medium, low, geographic coverage, local, regional, national, global, degree of vertical integration, none, partial, full, product line breadth, wide, narrow, use of distribution channels, one, some, all, and degree of services offered, no frills, limited, full. फिर बात आती है स्टेप नंबर 2 की. प्लॉट फर्म्स ऑन अ 2 वेरिएबल मैप. हमेशा याद रखना 2 वेरिएबल मैप यानी एक वर्टिकल एक्सिस, एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस. प्लॉट the firms on 2 variable map using pairs of these differentiating characteristics. Strategic group map में आपको ये बहुत लंबी लिस्ट तो हो सकती है अलग अलग वेरिएबल्स की, लेकिन जब आप स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग करते हो तो आपके पास 2 ही एक्सिस होते हैं, वर्टिकल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस. इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैप बनाओगे, आप बहुत सारे वेरिएबल्स में से किसी 2 वेरिएबल्स को लेके एनालिसिस कर सकते हो. अगर आपको बहुत ज़्यादा सारे फैक्टर्स का, सारे वेरिएबल्स का एनालिसिस करना है तो आपको बहुत सारी डायग्राम्स बनानी पड़ेगी. ये बेसिक नेचर है इस स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग के टूल का. यूज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, वन, सम, ऑल, एंड डिग्री ऑफ सर्विसेज ऑफर्ड, नो फ्रिल्स, लिमिटेड, फुल. ठीक है भाई साहब, ये हमारा हो गया था. स्टेप नंबर 2 भी हमारा हो गया है. एंड स्टेप नंबर 3, असाइन फर्म्स टू स्ट्रेटेजिक ग्रुप. Assign firms that fall in about the same strategy space to the same strategic group. Last step, draw circles for strategic groups. Draw circles around each strategic group, making the circles proportional to the size of the group's respective share of total industry sales revenue. इस तरीके से आपको ये आंसर प्रेजेंट करना है. Now, question number 7. Mohan has joined as the new CEO of the XYZ Corporation and aims to make it a dominant technology company in the next 5 years. ओके भाई साहब, एक इंडिविजुअल है जिनका नाम है मोहन. वो एकदम टॉप मैनेजमेंट में ज्वाइन हुए हैं एज अ CEO, यानी कॉर्पोरेट लेवल पे ज्वाइनिंग है. कौन सी कंपनी है? XYZ कॉर्पोरेशन. अब ये CEO भाई साहब जो है, इनका एम क्या है? जो कंपनी XYZ कॉर्पोरेशन है उसको मार्केट लीडर बनाना है, मार्केट में सबसे डोमिनेंट टेक्नोलॉजी कंपनी बनानी है. और टाइमलाइन क्या है इसका? डेट ऑफ ज्वाइनिंग से आने वाले 5 सालों के अंदर इन्हें ये टारगेट अचीव करना है. He aims to develop competencies for managers for achieving better performance and a competitive advantage for XYZ Corporation. क्या है उनका एम? He aims to develop competencies for managers, यानी ह्यूमन कैपिटल को डेवलप करने का एम है. मोहन इज वेल अवेयर ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ रिसोर्सेस एंड कैपेबिलिटीज. तो बेसिकली रिसोर्सेस को यूटिलाइज करके ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटीज डेवलप करने का भाई साहब का एम है. और सबसे पहला टारगेट इनका है मैनेजरियल कॉम्पिटेंसीज को बढ़ाने का, यानी ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल को, टैलेंट को डेवलप करने का, या फिर डायरेक्टली मार्केट से हायर करने का इनका एम है. Mohan is well aware of the importance of resources and capabilities in generating competitive advantage. तो मोहन भाई साहब का क्या है? डोमिनेंट टेक्नोलॉजी कंपनी बनाना है इन कमिंग 5 years, और भाई साहब को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हासिल करना है. डिस्कस द 4 मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ resources and capabilities required by XYZ Corporation to sustain competitive advantage and its ability to earn profits from it. ठीक है. आंसर, एक क्वेश्चन क्या पूछा गया है? 4 मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसोर्सेस एंड कैपेबिलिटीज रिक्वायर्ड बाय XYZ कॉर्पोरेशन टू सस्टेन एंड
to sustain competitive advantage and earn profits from the said competitive advantage. तो सबसे पहले हम एक बेसिक इंट्रोडक्शन लिखेंगे. XYZ Corporation is aiming to transform into a dominant technology company under the leadership of Mohan, the new CEO. He aims to develop competencies for managers for achieving better performance and a competitive advantage for the corporation. Mohan is also well aware of the importance of resources and capabilities in generating and sustaining the competitive advantage. Therefore, he must focus on characteristics of resources and capabilities of the corporation. अब 4 मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से होते हैं? Major characteristics of resources and capabilities. The sustainability of competitive advantage and a firm's ability to earn profits from it depends to a great extent upon 4 major characteristics of resources and capabilities, which are as follows. कौन सा है? सबसे पहला ड्यूरेबिलिटी, दूसरा ट्रांसफरेबिलिटी, तीसरा है इमिटेबिलिटी एंड आपका चौथा कैरेक्टरिस्टिक्स आता है एप्रोप्रिएबिलिटी. ड्यूरेबिलिटी में क्या है? ड्यूरेबिलिटी का मीनिंग हमें समझाना है. द पीरियड ओवर विच अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इज सस्टेन्ड डिपेंड्स इन पार्ट ऑन द रेट एट विच अ फर्म्स रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज डिटोरिएटेड. In industries where the rate of product innovation is fast, product patents are quite likely to become obsolete. Similarly, capabilities which are the results of the management expertise of the CEO are also vulnerable to his or her retirement or departure. On the other hand, many consumer brand names have a highly durable appeal. Then, second characteristics is transferability. Even if the resources and capabilities on which a competitive advantage is based are durable, it is likely to be eroded by competition from rivals. Transferability मतलब क्या? आपके पास बहुत अच्छा टैलेंट है, बहुत अच्छा ह्यूमन कैपिटल है, लेकिन क्या हो सकता है, राइवल कंपनी जो है ज़्यादा पैसे देके उन एम्प्लॉयज़ को अपने कंपनी में लेके आ सकते हैं. यानी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ आपकी कंपनी से रिजाइन करेंगे, ज़्यादा सैलरी के ऊपर नई कंपनी में ज्वाइन करेंगे. The ability of rivals to attack position of competitive advantage relies on their gaining access to the necessary resources and capabilities. The easier it is to transfer resources and capabilities between companies, the less sustainable will be the competitive advantage which is based on them. Imitability. If resources and capabilities cannot be purchased by a would-be imitator, then they must be built from scratch. How easily and quickly can the competitors build the resources and capabilities on which a firm's competitive advantage is based? This is the true test of imitability. Where capabilities require networks of organizational routines whose effectiveness depends on the corporate culture, imitation is difficult. Last वाला characteristics क्या है? Resources and capabilities to ensure sustainability of competitive advantage and to earn profits. Appropriability. Appropriability refers to the ability of the firm's owners to appropriate the return on its resource base. Even where resources and capabilities are capable of offering sustainable advantage, there is an issue as to who receives the returns on these resources. ठीक है, इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 7 का एकदम शॉर्टेड आंसर लिखा है. जो पूछा है ना उतना ही आंसर लिखना, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन मत करते बैठना, और एकदम क्लियर कट तरीके से हेडिंग पॉइंट्स. ठीक है, ऐसा सॉर्टेड आंसर मिलेगा आपको, तो आपका जो पेपर चेक करने वाला व्यक्ति होगा वो भी सही तरीके से मार्किंग, आपको स्टेप मार्किंग देने में उसे भी आसानी हो जाएगी. क्वेश्चन नंबर 8. एयरलाइन इंडस्ट्री इन इंडिया इज हाईली कॉम्पिटिटिव विद सेवरल प्लेयर्स. कौन सी इंडस्ट्री के बारे में बात हो रही है? एयरलाइन इंडस्ट्री. कंट्री इंडिया. कंपटीशन कैसा है? टफ कंपटीशन है बिकॉज ऑफ सेवरल प्लेयर्स. बिजनेसेस फेस सीवियर कंपटीशन एंड अग्रेसिवली मार्केट देमसेल्व्स विद ईच अदर. तो इंटेंस कंपटीशन है भाई साहब, और एकदम एग्रेसिव मार्केटिंग किया जाता है. Luxury Jet is a private Delhi-based company with a fleet of 9 small aircrafts. अब हमारे क्वेश्चन यहाँ से, ये जनरल इन्फॉर्मेशन हो गई आपकी, यहाँ पे स्पेसिफिक क्वेश्चन स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन यहाँ से शुरू होती है. Luxury Jet is a private Delhi-based company
with a fleet of 9 small aircrafts with seating capacity ranging between 6 seats to 9 seats. Their aircrafts are chartered by big business houses and high net worth individuals for their personalized use. With customized tourism packages, their aircrafts are also often hired by foreigners. Identify and explain Michael Porter's generic strategy followed by luxury jet. तो भाई साहब देखो, मेजर इंडस्ट्री कौन सी है? एयरलाइन इंडस्ट्री। कंपटीशन कैसा है? टफ है। अब इस एयरलाइन इंडस्ट्री में से हम एक स्पेसिफिक सेगमेंट की बात कर रहे हैं। क्या है वो? लग्जरी जेट। ये एक प्राइवेट कंपनी है। ऑफर क्या करती है? ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज। सीटिंग कैपेसिटी एक प्राइवेट लग्जरी जेट में कितनी होती है? 6 सीट से लेकर 9 सीट्स तक। यानी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स को, एकदम लिमिटेड मार्केट को ये लोग सर्व करने वाले हैं। बिग बिजनेस हाउसेज जनरली इनकी सर्विसेज को अवेल करते हैं। प्लस कस्टमर सेगमेंट कौन से हैं उनके? बिग बिजनेस हाउसेज और टूरिज्म पैकेजेस फॉर फॉरेन टूरिस्ट। भारत में आने वाले जो लोग हैं फॉरेन टूरिस्ट, वो लग्जरी जेट्स को हायर करते हैं, प्लस बिग बिजनेस हाउसेस। तो भाई साहब यहाँ पर पूछा गया है कि लग्जरी जेट ने कौन सी स्ट्रेटेजी यूज की है। माइकल पोर्टर की 3 स्ट्रेटेजीज होती है, कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन एंड फोकस। तो आ जाओ, आंसर हम क्या लिखना है हमें वो देखते हैं। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन लिखोगे। द एयरलाइन इंडस्ट्री इन इंडिया इज हाईली कॉम्पिटिटिव विद सेवरल प्लेयर्स ऑफरिंग सिमिलर सर्विसेज एंड एग्रेसिवली मार्केटिंग देमसेल्व्स। इन सच अ मार्केट, लग्जरी जेट, a Delhi-based private company, which with a fleet of small aircrafts has chosen a distinct approach to remain competitive and profitable. माइकल पोर्टर्स जेनेरिक स्ट्रेटेजी फॉलोड फोकस्ड डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी। अब आपका जो डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी होता है या फोकस स्ट्रेटेजी होता है, उसका कॉम्बिनेशन होता है फोकस्ड डिफरेंशिएशन या फोकस्ड कॉस्ट लीडरशिप। तो यहाँ पर फोकस स्ट्रेटेजी में से हम लोग फोकस्ड डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी अप्लाई करते हैं, यानी लग्जरी जेट वाली जो कंपनी है वो। लग्जरी जेट हैज अडॉप्टेड फोकस्ड डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी, वन ऑफ माइकल पोर्टर्स 3 जेनेरिक स्ट्रेटेजीज। This strategy involves targeting a narrow segment of the market. बहुत बड़ा एयरलाइन इंडस्ट्री का मार्केट है, वहां से हम बिग बिजनेस हाउसेस प्लस फॉरेन टूरिज्म को टारगेट करके स्पेसिफिक मार्केट को टारगेट कर रहे हैं। टारगेटिंग अ नैरो सेगमेंट ऑफ द मार्केट, ऑफरिंग यूनिक एंड कस्टमाइज्ड फीचर्स दैट स्पेसिफिकली satisfy the needs of the chosen group of customers. Application of the strategy by luxury jet. Point number A. Luxury jet serves a niche market segment consisting of business houses, high net worth individuals, and foreign tourists seeking personalized experiences. Point number B. The company differentiates itself by offering privacy and exclusivity, flexibility of travel schedules, luxury and comfort, customized tourism packages, and high security and convenience for senior executives and elite customers. Strategic advantage. फोकस डिफरेंशिएशन का स्ट्रेटेजिक एडवांटेज क्या मिलता है इस कंपनी को? बाय फोकसिंग ऑन दिस लिमिटेड बट हाई वैल्यू कस्टमर सेगमेंट, लग्जरी जेट इज एबल टू चार्ज प्रीमियम प्राइसेस, बिल्ड ब्रांड लॉयल्टी, अवॉइड डायरेक्ट प्राइस कॉम्पिटिशन एंड मेंटेन अ डिस्टिंक्ट कॉम्पिटिटिव पोजीशन इन द एविएशन मार्केट। एक बार बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम यूनिक क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर आपको फोकस्ड डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाता है। पहले हमने क्या किया? इंट्रोडक्शन लिखा, माइकल पोर्टर की कौन सी स्ट्रेटेजी यूज हो रही है उसके बारे में जानकारी दी, वो स्ट्रेटेजी अप्लाई कैसे की गई है उसके बारे में जानकारी हमने दी, लिखी, और फिर हमने बोला कि भाई साहब फोकस्ड डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी फॉलो करके क्या एडवांटेज हमें मिलता है वो हमने बताया। अब पॉइंट नंबर 5 में हम अपने आंसर को कंक्लूड करेंगे। कंक्लूजन, लग्जरी जेट्स अप्रोच क्लियरली रिफ्लेक्ट्स पोर्टर्स फोकस्ड डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी as it offers unique high quality services to a niche market that values luxury, exclusivity and flexibility. This enables the company to sustain profitability and competitive advantage despite intense industry competition. ठीक है भाई साहब। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। Genex is a company that designs, manufactures and sells computer hardware and software. कौन सी कंपनी है? Genex। कंपनी का नाम पता चल गया। कंपनी काम क्या करती है? डिजाइन करती है, मैन्युफैक्चर करती है एंड सेल करती है। 3
फंक्शंस परफॉर्म करती है: डिजाइन, मैन्युफैक्चर एंड सेल computer hardware and software. Genex is well known for its innovative products that has helped the company to have advantage over its competitors. तो एक well known company है, that means established company है, वो जानी जाती है मार्केट में खुद के इनोवेटिव प्रोडक्ट्स के लिए, यानी यहाँ पर डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी की बात हो रही है। इस डिफरेंशिएशन यानी इनोवेटिव प्रोडक्ट्स की वजह से इस कंपनी को अपने राइवल्स के ऊपर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलने का मतलब ये कंपनी हायर प्राइसेस चार्ज कर सकती है, प्रीमियम प्राइसेस चार्ज कर सकती है, कस्टमर लॉयल्टी एंजॉय कर सकती है। तो ये बेसिक जानकारी हमें अभी तक के रीडिंग से मिली। इट ऑल्सो स्पेंड्स ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड कंसर्न विथ इनोवेटिव सॉफ्टवेयर्स. Often, the unique features of their product that are not available with their competitors help them to gain competitive advantage. Genex, using this strategy, is consistently gaining its position in the industry over competitors. Identify and explain Porter's generic strategy which Genex has opted to gain the competitive advantage. तो अभी पढ़ते पढ़ते हमें समझ में आ गया भाई साहब ये डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू पोर्टर्स जेनेरिक स्ट्रेटेजी। अब जब भी आपको डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी के बारे में आएगा तो आपको देखोगे ऊपर पहले वाले क्वेश्चंस में भी हम लोगों ने सिमिलर आंसर लिखा हुआ है। तो बहुत सारे क्वेश्चन में आपको आंसर के जो सेगमेंट्स है वो एकदम कॉपी पेस्ट मिलने वाले, क्योंकि वो वैसे ही हमारे इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में दिए गए हैं और इसी नेचर का आंसर आपको पेपर में लिख के आना है। Introduction to Porter's generic strategies. According to Michael Porter, organizations can gain a competitive advantage from 3 different bases: cost leadership, differentiation, focus. Porter referred to these generic strategies as they apply to all types of industries and bases. Genex strategy. डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी को यूटिलाइज कर रहे हैं ये लोग। जेनेक्स हैज ऑप्टेड फॉर डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी. इट्स प्रोडक्ट्स आर डिजाइन एंड प्रोड्यूस टू गिव कस्टमर्स वैल्यू एंड सुपीरियर क्वालिटी. द कंपनीज इनोवेटिव एंड यूनिक हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर सर्व स्पेसिफिक कस्टमर नीड्स दैट आर नॉट मेट बाय अदर फर्म्स इन द इंडस्ट्री. Point number 3, features of Genex differentiation strategy. Genex focuses heavily on innovation and research and development. Its unique product features and innovative software solutions give it an edge over competitors. The differentiation allows Genex to charge premium prices, resulting in higher profitability and strong competitive position in the market. Point number 4, explanation of differentiation strategy. The differentiation strategy is aimed at broad mass market and involves creating a product or service that is perceived by customers as unique. This uniqueness may arise from product design, brand image, features, technology, dealer network, customer service. Finally, पॉइंट नंबर 5 में हम अपना कंक्लूजन लिखेंगे. बाय ऑफरिंग इनोवेटिव, हाई क्वालिटी एंड डिस्टिंक्टिव प्रोडक्ट्स, Genex successfully applies Porter's differentiation strategy, enabling it to achieve sustained competitive advantage and industry leadership. इस सवाल के इस आंसर को मैंने ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि सिमिलर कॉन्सेप्ट वाला आंसर हमने पहले भी डिस्कस कर लिया, इसलिए मैंने आपको ये केवल सिंपल वॉक थ्रू यहाँ पर दिया है. क्वेश्चन मैंने आपको पूरा समझाया लेकिन आंसर हमने सिंपल वॉक थ्रू में पढ़ लिया. अब हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 10. Sohan and Ramesh are two friends who are partners in their business of making biscuits. एक बेकरी बिजनेस है जो बिस्किट बनाते हैं, उसमें 2 पार्टनर्स है, सोहन एंड रमेश. सोहन बिलीव इन मेकिंग प्रॉफिट्स थ्रू सेलिंग मोर वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट्स. तो ये जो सोहन है इसको क्या चाहिए, बल्क सेल चाहिए, यानी सेल का वॉल्यूम बढ़ाओ, वॉल्यूम ज़्यादा रखेंगे सेल का, प्राइसिंग कम रखेंगे और इस तरीके से प्रॉफिट कमाएंगे. प्राइसिंग कम, वॉल्यूम ज़्यादा, इसका मतलब क्या, इकोनॉमीज ऑफ स्केल और कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी के बारे में बात हो रही है. हेंस he believes in charging lesser price to the customers. Ramesh, however, is of the opinion that higher price should be charged to create an image of exclusivity. For this, he proposes the product to undergo some change. तो दोनों के अलग अलग व्यूज है. सोहन कहता है कॉस्ट लीडरशिप के लिए जाएंगे, रमेश कहता है डिफरेंशिएशन के लिए जाएंगे, टू चार्ज प्रीमियम प्राइसिंग.
Analyze the nature of generic strategy used by Sohan and Ramesh. इंट्रोडक्शन, फिर से हम सिमिलर लिखेंगे. कंसिडरिंग इंट्रोडक्शन टू पोर्टर्स जेनेरिक स्ट्रेटेजी. कंसिडरिंग द जेनेरिक स्ट्रेटेजीज ऑफ माइकल पोर्टर, देयर आर 3 different bases for achieving competitive advantage: cost leadership, differentiation, focus. Sohan and Ramesh are contemplating pricing decisions for their biscuit products which reflect 2 distinct strategic approaches. Strategy followed by Sohan: cost leadership strategy. Sohan believes in making profits by selling high volumes at lower prices. Hence, he is trying to achieve cost leadership. Then there is explanation. Cost leadership emphasizes producing standardized products at a very low per unit cost for consumers who are price sensitive. The focus is on achieving efficiency, economies of scale, and cost control to maintain profitability even at lower prices. Strategy followed by Ramesh: differentiation strategy. Ramesh, on the other hand, believes in charging higher prices to create an image of exclusivity and proposes that the product undergo some change to stand out. Thus, he is trying to adopt differentiation strategy. Explanation. Differentiation is aimed at producing unique products or services that are valued industry-wide. It targets consumers who are relatively price insensitive and are willing to pay a premium for special features, quality, or brand image. Finally, the conclusion. Sohan follows cost leadership strategy: low price, high volume. Ramesh follows differentiation strategy: unique product, premium pricing. Together, their contrasting approaches represent 2 of the Porter's 3 generic strategies for gaining competitive advantage. जितना पूछा है उतना ही सवाल में आंसर आपको लिखना है. Question number 11. Infant Care is a successful store chain that caters products for expectant mothers and new homes. एक कंपनी है जिसका नाम है Infant Care. उनकी एक सक्सेसफुल स्टोर चेन है, यानी मल्टीपल शॉप्स है उनके पास. उनका प्रोडक्ट क्या है? फॉर एक्सपेक्टेंट मदर्स एंड न्यू मॉम्स, यानी प्रेग्नेंट वुमेन एंड जो न्यूली मदर बनी है उन लोगों को ये कंपनी सर्व करती है. They offer everything from nursing classes to strollers, toys, infant clothes, diapers and baby furniture. Basically, one stop shop solution खुद को ये बताती है. Due to a one stop shop for infants, they are charging a premium for its products. तो भाई साहब प्रीमियम जहां पर भी आ गया, डिफरेंशिएशन वहां पर आ गया. Identify and explain how the strategy adopted by how नहीं What is the strategy adopted by Infant Care? Answer. इंट्रोडक्शन में हम क्या लिखेंगे? सिनारियो का एनालिसिस. Infant Care is a successful store chain that caters to products for expectant mothers and new mothers, offering a wide range of items such as nursing classes, strollers, toys, infant clothes, diapers and baby furniture. By positioning itself as a one-stop shop for infant-related needs, the company charges a premium price for its products and services. Strategy adopted: differentiation strategy. Infant Care has adopted Michael Porter's differentiation strategy. Nature of differentiation strategy. A differentiation strategy involves offering products or services that are perceived by customers as unique in the market. This uniqueness can arise from product variety, service quality, convenience, design, or brand image. Firms following this strategy usually charge premium prices as customers are willing to pay more for added value or superior experience. Application to infant care. Infant Care differentiate itself by offering a complete range of infant related products and services under one roof, a one stop shop. Convenience and time saving benefits for customers, especially for new mothers. A specialized product focus that enhances its image as an expert in infant care. These factors make its offerings distinctive and highly valued, justifying its premium pricing. Conclusion क्या है हमारे आंसर का? Infant Care follows a differentiation strategy by creating unique value for its target customers through comprehensive product offerings and superior convenience. This uniqueness allows the company
to charge higher prices, maintain brand loyalty, and sustain a competitive advantage in the market. Question number 12. A century old footwear company, century old footwear company यानी पुरानी कंपनी है, established कंपनी है. प्रोडक्ट क्या है? फुटवेयर. मोटा शूज हैड एन इमेज ऑफ बीइंग अ फुटवेयर चॉइस फॉर फॉर्मल ओकेजन्स. ठीक है भाई साहब, अभी तक ये जो फुटवेयर प्रोवाइड करते थे वो फॉर्मल ओकेजन्स वाले फुटवेयर प्रोवाइड करते थे. इन एन अटेम्प्ट टू री इन्वेंट इट्स ब्रांड, अब ये जो मोटा शू है इनको भाई साहब इस फॉर्मल फुटवेयर वाले ब्रांड इमेज से बाहर निकलना है. इन एन अटेम्प्ट टू री इन्वेंट इट्स ब्रांड, इट टाइड अप विद अ फॉरेन फुटवेयर जायंट बफ्राइन टू मैन्युफैक्चर एंड सेल इट्स हाइड एंड सीक ब्रांड इन द कंट्री. तो भाई साहब मोटा शूज को फॉर्मल फुटवेयर ब्रांड इमेज से बाहर निकलना था, इसलिए उन्होंने एक फॉरेन फुटवेयर जायंट यानी एक बड़ी कंपनी जिसका नाम बुफ्राइन है या बफ्राइन है, उनके साथ हाथ मिला लिया, जॉइंट वेंचर कर लिया, एक नया ब्रांड बनाया हाइड एंड सीक, और वो भारत में हाइड एंड सीक को लॉन्च करना चाहते हैं, मार्केट में अपनी जगह बनाना चाहते हैं. पुटिंग इट्स बेस्ट फुट फॉरवर्ड, it launched extra soft, casual and relaxed footwear for young people. Target कौन है इनका? Young population. Aiming at a brand and image makeover, the Mota Shoes decided to price the hide and seek products at a premium. What kind of Michael Porter business level strategy is being used by Mota Shoe Company? State its advantages. तो clear cut दिख रहा है, प्रीमियम प्राइसिंग है, स्पेसिफिक टारगेट है, तो क्या है? डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी है. पॉइंट नंबर 1, इंट्रोडक्शन. Mota Shoes is a century-old footwear company known for its formal footwear segment. To redefine its brand image and target the youth segment, the company has entered into a tie-up with a foreign footwear giant, Bufrine, for manufacturing and selling its hide-and-seek brand in India. The company launched extra soft, casual and relaxed footwear for young consumers and decided to price the products at a premium, reflecting its strategy of brand reinvention and market repositioning. Strategy adopted: differentiation strategy. Mota Shoes has adopted Michael Porter's differentiation strategy. Nature of differentiation strategy. The differentiation strategy aims at creating products or services that are perceived as unique by customers across a broad market segment. The uniqueness may arise from product design and innovation, brand image and reputation, special features or technology, wide dealer network, or superior customer service. Because of this perceived uniqueness, a company can charge premium prices, enhance brand value, and build strong customer loyalty. एप्लीकेशन टू मोटा शूज. अब ये डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी मोटा शू की केस में कैसे एप्लीकेबल होती है? बाय पार्टनरिंग विद बुफ्राइन, Mota Shoes has enhanced its brand credibility and product design capabilities. Launching casual and stylish footwear specifically for youth differentiates it from its traditional product line. The premium pricing strategy aligns with the differentiated positioning and signals superior quality and exclusivity. Thus, Mota Shoes is clearly following a differentiation strategy to transform its market image and attract a new customer base. Advantages क्या है differentiation strategy के? Differentiation strategy provides significant advantages in a competitive industry, helping the firm maintain profitability and brand strength. Rivalry. Brand loyalty acts as a protective barrier against competitors. Customers become less price sensitive as long as their expectations are met. Buyers. Buyers are less likely to bargain for price since differentiated products offer unique value and features not easily available elsewhere. Suppliers. As the firm charges a premium price, it can absorb higher input cost. Additionally, customers are often willing to pay extra for superior quality or brand prestige. New entrants. New entrants face high barriers because differentiation involves innovation, brand investment, and reputation, which are difficult and costly to imitate.
substitutes. Differentiated products have high brand value and customer loyalty, making substitutes less appealing and less likely to replace them. Finally, the conclusion. Mota Shoes is employing Michael Porter's differentiation strategy through brand innovation, premium pricing, and strategic collaboration. This strategy allows the company to strengthen its market position, enhance brand image, and achieve sustainable profitability even in a highly competitive footwear market. तो अभी आपने देखा होगा कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन पूछने का तरीका, सिनेरियो अलग अलग है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आंसर आपको क्या पूछा जा रहा है. आंसर में आप देखोगे तो सिमिलर नेचर के, सिमिलर फ्रेमवर्क में हम सारे आंसर्स लिखते जा रहे हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 13. रोहित पटेल इज हैविंग अ स्मॉल केमिस्ट शॉप, एक फार्मेसी है, ठीक है, इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ अहमदाबाद. व्हाट काइंड ऑफ कॉम्पिटेंसीज रोहित कैन बिल्ड टू गेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ओवर ऑनलाइन मेडिसिन सेलर्स. अब ये देखो भाई साहब, ऐसा ये जो फार्मेसी वाली दुकानें होती है, इनमें ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि कस्टमर को एक्सपीरियंस लेना है इसलिए फार्मेसी में जाके वो दवाई ले. नहीं भाई साहब, कस्टमर के पास एक प्रिस्क्रिप्शन होता है जो डॉक्टर ने लिखा होता है, या फिर उसके कुछ जनरल दवाइयाँ होती है, मेडिसिन होती है. अब वो उसको चाहे दुकान में जाके खरीदना पड़े या फिर उसको घर पे डिलीवर हो जाए, कस्टमर जनरली इनडिफरेंट होता है. उसे क्या चाहिए होता है, मुझे दवाइयाँ चाहिए, मुझे कन्वीनियंस चाहिए और मुझे सस्ते में दवाइयाँ चाहिए. तो चाहे वो आप केमिस्ट की शॉप एस्टैब्लिश करके दो या फिर आप ऑनलाइन बेचो, कस्टमर को इससे फर्क नहीं पड़ता. तो ये जो केमिस्ट वाला शॉप है, ये एक बहुत ही टफ इंडस्ट्री में काम करता है, क्योंकि जैसे जैसे ई कॉमर्स आगे बढ़ेगा वैसे वैसे केमिस्ट शॉप के फिजिकल जो फार्मेसीज होती है उनके बिजनेस के ऊपर उसका इम्पैक्ट होने वाला है. तो सिनेरियो क्या है, रोहित पटेल एक इंडिविजुअल है जो स्मॉल केमिस्ट शॉप रन करता है इन द सिटी ऑफ अहमदाबाद. तो भाई साहब, इसको ऑनलाइन मेडिसिन सेलर से कंपटीशन तगड़ा आ रहा है. तो ऐसे सिनेरियो में रोहित भाई पटेल ने कौन सी स्ट्रेटेजी यूज करनी चाहिए ताकि वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज डेवलप कर सके और टफ कंपटीशन में खुद को बनाए रखे. और भाई साहब, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम यानी राइवल से ज्यादा प्रॉफिट कमाने की कैपेबिलिटी. Point number 1. Concept of core competency. Core competencies are the capabilities of a business that are valuable, rare, costly to imitate, and non-substitutable. Valuable means help in improving efficiency or customer satisfaction. Rare, not commonly possessed by competitors. Costly to imitate, difficult for others to replicate. Non-substitutable, cannot be replaced easily by other capabilities. Such competencies enable a firm to achieve and sustain competitive advantage. Application to Rohit Patel's chemist shop. अब ये कोर कॉम्पिटेंसी वाला कॉन्सेप्ट हमारे रोहित पटेल भाई साहब के सिनेरियो में किस तरीके से अप्लाई होने वाला है. Although Rohit Patel runs a small local chemist shop, he can still develop certain competencies that provide competitive advantage over online medicine sellers. Competencies Rohit Patel can build. कौन सी कॉम्पिटेंसीज बिल्डअप कर सकता है ताकि उसका बिजनेस आगे चलते रहे. तो भाई साहब, पर्सनल एंड कॉर्डाइल कस्टमर रिलेशंस, फ्री होम डिलीवरी, स्पीडी एंड रिलायबल डिलीवरी सिस्टम, एक्सटेंडेड वर्किंग आवर्स एंड फ्लेक्सिबल पेमेंट ऑप्शंस. इन अलग अलग प्रकार के स्ट्रैटेजीज को इंप्लीमेंट करके रोहित पटेल भाई साहब अपने स्मॉल केमिस्ट शॉप के लिए एक कोर कॉम्पिटेंसी डेवलप कर सकते हैं. Personal and cordial customer relations. Building strong personal connections with regular customers, offering personalized advice and assistance in medicine purchases. This human touch differentiates him from impersonal online sellers. Point number B. Free home delivery. Providing home delivery at no additional cost creates customer convenience and builds loyalty, especially for elderly or busy customers. C. Speedy and reliable delivery system. Ensuring faster deliveries compared to online platforms, using his central location advantage to cover nearby areas efficiently. Extended working hours.
Keeping the shop open beyond regular timings for customer convenience helps attract emergency or late hour buyers. Flexible payment options. Offering easy credit facilities or monthly billing systems for regular customers builds long-term relationships and customer retention. Finally, conclusion क्या लिखेंगे हम लोग? By leveraging local presence, पर्सनलाइज सर्विस एंड ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी, तीन बातों के ऊपर ध्यान है, लोकल प्रेजेंस, personalized service and operational flexibility. Rohit Patel can build distinctive competencies that online sellers find difficult to imitate. These competencies can help him achieve a sustainable competitive advantage in his market segment. क्लियर कट आंसर आपको लिखना है, जितना पूछा उतना ही लिखना है. Now question number 14. Value for Money is a leading retail chain. नाम क्या है भाई साहब? Value for Money. कौन है? Retail chain है, market leader है. On account of its ability to operate its business at low cost. Operational cost एकदम low रखते हैं, इसका मतलब क्या हो गया भाई साहब? Cost leadership की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं. The retail chain aims to further strengthen its top position in the retail industry. Marshall, the CEO of the retail chain, is of the view that to achieve the goals, they should focus on lowering the cost of procurement of products. Highlight and explain the core competence of the value for money retail chain. Scenario बता दिया है और पूछा गया भाई साहब ये जो रिटेल चेन है इसकी कोर कॉम्पिटेंसी क्या है? तो लो ऑपरेशनल कॉस्ट ही इसकी कोर कॉम्पिटेंस दिख रही है, कॉस्ट रिडक्शन. कॉन्सेप्ट ऑफ कोर कॉम्पिटेंस, पॉइंट नंबर 1 में हम लिखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ कोर कॉम्पिटेंस. अ कोर कॉम्पिटेंस इज अ यूनिक स्ट्रेंथ और कैपेबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रोवाइड्स कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ओवर राइवल्स, इज डिफिकल्ट टू इमिटेट और सब्स्टिट्यूट, contribute significantly to customer value and business success. In simple terms, it is the distinctive capability that differentiates a business from its customers and adds major value to its offerings. Point number 2 में हम क्या लिखेंगे? Nature of core competence in this case. Value for Money has built leadership position in retail industry primarily through cost efficiency. तो यहाँ पर core competency क्या है भाई साहब? Cost efficiency. The company operates its business at low cost, enabling it to offer products at lower prices than competitors. Its large scale operations and high sales volume allow it to maintain profitability even with low profit margins. Core competency of value for money. The core competence of value for money lies in its cost leadership ability achieved through efficient procurement and supply chain management, economies of scale due to large turnover, tight cost control and operational efficiency. This competence allows the company to sell at competitive prices while remaining profitable, thereby strengthening its market position. Finally, the conclusion. The core competence of the value for money is its ability to operate efficiently at low cost. This cost advantage not only differentiates the retail chain from its competitors but also ensures sustainable profitability and market leadership in the long run. ठीक है दोस्तों, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हमारा डिस्कशन पूरा हो जाता है और इसी के साथ ये वीडियो होता है यहाँ पर समाप्त. कुल मिलाकर हमने 14 सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन की रिवीजन आपकी कंप्लीट कर ली है. अब अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे और अगले वीडियो में हम लोग आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस की रिवीजन को कंप्लीट करेंगे.